Good evening to each and everyone. Welcome you to Igdara, the place where I was born, and after that life actually took me to different places. Here to Jamalpur, Jamalpur to Bhagalpur, Bhagalpur to Arunachal Pradesh to Delhi. अचानक आज मेरे एक मित्र मिले हैं लंबे समय के बाद. इनके दिल में टीस था मेरे से मिलने के लिए और ये आज हमारे सामने बैठे हैं, है ना. और इनसे मुझे मुलाकात करवाया था हमारा एक करीबी मित्र एक ये राय, है ना. आज ये पीपल का ये नीम का पेड़ और बगल में आम के पेड़ और साथ में एक गाय और एक बंधु यहाँ पे बैठे हैं. ये गवाह हैं हमारे मुलाकात की, है ना. चलिए, ज़िंदगी के जितने बसंत आपने देखा, कहने का मतलब है जितना समय आपने पार किया, कुछ अच्छा पल आपके लिए क्या था और कुछ सबसे ख़राब पल क्या. क्योंकि बिना दोनों का, जैसे बोलते हैं ना कि मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिसने के बाद और इंसान संभलता है ठोकर खाने के बाद. दुनिया का हर आदमी ठोकर खाता है, मानो या नहीं मानो सच है ये. क्या बताएंगे इस विषय में. चलिए, इससे आगे बढ़ने से पहले आपका परिचय. मेरा परिचय, मेरा नाम बोध जायसवाल, पिताजी का नाम रामानंद प्रसाद जायसवाल. वेरी गुड. ग्राम, अरे उतना दूर नहीं जाइए आप, है ना. एक डारा भगत. ठीक है, ठीक है. पेशे से मैं लोको पायलट रेलवे. बहुत बढ़िया. लोको पायलट रेलवे आप रहे हैं. लोको पायलट का मतलब होता है कि हजारों लोगों का कम से कम लाइफ आपके हाथ में है. गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो लोग जाएगा. इसका मतलब है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल वाला काम करते हैं और सरकारी संस्था में कर काम करते हैं. इसका मतलब है कि आप सरकार को भी डील करते हैं. सरकार का मतलब है सबको लेके चलते हैं और सारे लोगों को साकार करने के काम करते हैं. जमालपुर का वह शहर जहां हमने पढ़ाई की, आर्य समाज स्कूल है जहां से हमने मैट्रिक पास किया था. और जमालपुर तब का और अभी के जमालपुर में कितने का फ़र्क दिख रहा है. आज मैंने देखा, बहुत फ़र्क मुझे दिखाई दिया. रेलवे स्टेशन में एस्केलेटर भी लग गया है, जहाँ तहाँ साफ़ सुथरा भी हो गया है ना. और लेकिन एक बात में अभी भी मैं दिक्कत हो रहा है कि संख्या लोगों की गाड़ी में इतनी होती है कि बैठने वाले को भी दिक्कत होता है. और 6 लोग बैठे हैं उसमें, जब उस जगह भी लोग बोलते हैं थोड़ा सा एडजस्ट हो. ये क्या जस्टिफाइड है ना. जस्टिफाइड है क्या ये स्वभाव जो है ये बिहारियों का कभी बदल ही नहीं बदल सकता. अब मैं खड़ा हुआ था सीनियर सिटीजन वाले लाइन में, लेकिन वहाँ तो मैं देखता हूँ कि ये जवान बुढ़ा लोग लाइन में खड़े हैं. जवान लड़का है वो सीनियर सिटीजन में. इसका मतलब है कि सिविक सेंस का अभाव है ना. उनको इससे मतलब नहीं है सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, ठीक ना. ये कहीं ना कहीं दिक्कत है. इस बात को लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा. अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है, हमने कभी कभी सुना लोगों से, एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100,000 पे भारी. ये तो ठीक है, काम भी बहुत करते हैं. मैं दिल्ली में भी देखता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं. या जैसे मैं अरुणाचल में था, हमने भी बहुत मेहनत किया. लेकिन जब रिस्पेक्ट देने की बात होती है तो वहाँ बिहारियों को पीछे कर दिया जाता. क्या कारण है, क्या सोचते हैं इसके बारे में. क्या सोचा जाए, कुछ लोग कहीं कहीं जा करके कुछ गलत काम कर बैठे और गलत काम करने के बाद जो है जो धब्बा लग गया, जो कलंक लग गया, वो कलंक जो है धुलता नहीं है, फिर रिपीट हो जाता है. अच्छा, एक आदमी किया फिर दूसरा भी वही काम कर दिया. वो हो सकता है 1-2 साल के बाद करे, लेकिन वो काम कर जाता है उसी तरह. तो कलंकित होने के कारण जो है हर बिहारियों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है. अब एग्जाम्पल ले लीजिए छोटा सा, कि एक टीचर थे हमारे साथ जब मैं नया ज्वाइन किया था, तो वो बोलते थे 2 बिहारी 3 पार्टी, 2 बिहारी 3 पार्टी. तो उस समय मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आता है. 2 बिहारी मतलब आप हो गए इधर, आप एक मैं, और तीसरा हो गया हमारा विचार. ये विचार नहीं मिलता है. एक ही रीजन ये हो गया, है ना. दूसरी बात, मैं कहीं किसी से पूछ लेता हूँ ट्रेन में, जहाँ था इस सवाल को रखता हूँ, तो कोई बताता है, कोई नहीं बताता है. एक ने बताया था कि बिहारी सब जगह ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, जो उसको बैठने का जगह देता है उसको हटा करके वो वहाँ बैठ जाता है. हाँ, ये बताया है ना. अच्छा, जैसे कि अरुणाचल में था तो असम बॉर्डर में था, तो हमारे दिमाग में एक सपना था कि हम दोनों स्टेट को एक साथ लाएं. एक बोलता है आहोक आहोक बहोक बहोक, दूसरा बोलता है अतके अतके दूध के दूध के. मतलब एक आओ आओ बैठो बैठो, और दोनों का मतलब वही है. एक असमीज में बोलता है आहोक आहोक बहोक बहोक, और एक बोलता है अतके अतके दूध के. हम लोग बोलते हैं आओ आओ बैठो बैठो, कम एंड सिट लाइक दैट. तो 5 साल मुझे लगे उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए. मैं अलग अलग स्कूल में घूमने के बाद हमने कहा कि यार ऐसा कर सकते हैं ना, इंटर स्टेट, इंटर स्कूल, इंटर बोर्ड फ्रेटर्निटी क्विज ट्रॉफी कंपटीशन करवा सकते हैं.
अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बोला तो उसने कहा कि इसका खर्चा कौन देगा, हम देंगे। तो 2016 में शुरू किया तो हर साल हमारा 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा होता था उसमें। सबको सर्टिफिकेट देना, गिफ्ट देना, ट्रॉफी खरीदना, जितने आए सबको खाना पीना, नाश्ता वास्ता कराना। तो 2022 में मैं रिटायर होने लगा। तो हमारे दिमाग में आया कि तो हमारी बात तो बंद हो जाएगा ये। तो अचानक हमारे मुख से निकल गया, आई एम गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख रुपीज़ डोनेशन। जीपीएफ से लोन लिया, 5 लाख रुपये दान कर दिया। तब लोगों ने कहा कि सर इसमें आपका नाम जोड़ेंगे। हमने जोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। घर में विरोध हुआ, लेकिन चेक हमने पत्नी कहाँ से डलवाया। आज तो मैं यहाँ पे आ गया, अभी हो रहा है। उसमें 22 स्कूल पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट प्राइज़ 5,000 हमने दिया है, सेकंड प्राइज़ 3,000 और थर्ड प्राइज़ 2,000। और बच्चे तैयार करते हैं, उसी बहाने आर्मी में जाते हैं, जहाँ तहाँ जीके के लिए जाते हैं। और मैं इस सिलसिले में मैं गया था वहाँ का जो डिप्टी सीएम है उसके भाई के पास कि पैसा वाला है तो कुछ हो सकता है कोई मेमोरियल में कर दे। लेकिन वहाँ कुछ बात उन्होंने ऐसा कर दिया, मुझे यहाँ पे लग गया, सर आप लोग ख़राब नहीं पाएगा बिहारी। हमने सुनिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। फिर मैं पैसे का उधार नहीं रखता हूँ और बात का भी उधार नहीं रखता हूँ। आप कोई भी स्टेट इंडिया का बताओ जहाँ पे एक ही गांव से 75 लड़का आईआईटी कम्पीट करता है, नहीं, वो बिहार है। चाहे उसके रोटी नहीं मिलता, आईआईटी कम्पीट करता है। हाईएस्ट के लिस्ट में भी देखो सबसे ज़्यादा बिहार से है ना। लेबर के लिस्ट में भी सबसे ज़्यादा बिहारी है ना। और ये लेबर नहीं रहे तो आपका इंडिया ठप हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, जहाँ तक हमारी बात है, 60 किलोमीटर के रेडियस में एक भी टीचर को पकड़ के ले आओ जो हमारे सामने कम्पीट करेगा तो आई विल रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। अरे सर आपको खराब लगेगा, है ना। उसने मेरे को 500 रुपये दी, तो 500 से तो ये नहीं होता है। हाँ चलो कुछ तो दिया। तो कुछ अगर आप सोचते हो सीनियर और लेटर पूरा होता है। आज तो मैं यार नहीं यहाँ चला आया, बाद में उन लोगों ने नहीं चाह करके मैं हमारा नाम के साथ झा फाउंडेशन कर दिया, है ना। वहाँ पीपल के पेड़ भी लगवाए, चबूतरा भी बनवाया, लोगों को फाइनेंशियली भी हेल्प किया खड़ा होने के लिए, है ना। जो खड़ा हुआ नहीं हुआ हम तो यहाँ चले आए। और ऊपर जैसे मैंने आज से अचानक आपसे बात थी सवेरे, ऊपर वाले की मर्जी, है ना। मैं तो सबर के नहीं आया था ना। तो जब जहाँ की जिस आदमी से जो मिलता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये हो जाता है। अब एक सवाल और है, आज का हर आदमी टेंशन में रहता है, किसी भी तरह का टेंशन। पत्नी से झगड़ा, बूढ़े हैं तो कोई बात नहीं कर रहा है उसका, बच्चे हैं तो उसको अलग ये चिंता। उसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। हाँ, एक हुआ। दूसरा, अब आप दोनों को मैं पकड़ ले रहा हूँ यहाँ पे, इज्जा पिज्जा खाए के तोंद लियो बढ़ाए, है ना। घुटना भार ढोत है, दर्द देती राय, है ना। आप पिज्जा तो नहीं खा रहे हो, लेकिन खाने के बाद काम नहीं करते, इसलिए देखो निकल रहा है ना। खराब नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा है ना। अरे आप घुटते रहते हो, रिलीज तो करो, किसी को नहीं बताओ, पेड़ को पकड़ लो। हेलो माय डियर फ्रेंड ट्री, आई एम सच एंड सच, आई वांट टू टॉक टू यू, है ना। इससे भी हल्का हो जाएगा। हल्का होगे तो कम से कम सुसाइड तो नहीं करोगे, टंगाओगे तो नहीं, है ना। मैं बच्चों को इसलिए भी बोलता हूँ कि यार जब तुम पढ़ाई करने जाते हो, तुमको अगर इंजीनियर नहीं बनना है तो आपको सीधे बोलो ना, कम इंजीनियर नहीं बनना चाहते हैं, सुसाइड करने की जरूरत क्या है ना। एक आदमी बोला, अब इसी संदर्भ में मुझे याद आती है कि कल आपको बुलाए तो आए नहीं, तो जो काम कल करने का उसको आज करना चाहिए, आज करने का अभी करना चाहिए। मुझे कहा आपका क्या करना है? मैंने मेरा कहना है आज करो सो काल कर, काल करो सो परसों। हड़बड़ क्या करना है, जिना भी है बरसों। ठीक, एकदम सही आपने बताया। अब मैं इस संदर्भ में आता हूँ, पेशे से अब लोको पायलट है। हाँ। तो लोको पायलट की लाइफ कैसी लाइफ होती है? बहुत ही कठिन। जैसे हमने ये कभी कभी सुनते हैं टीवी में, जब उनको पेशाब करना होता है तो खड़े खड़े तो कर नहीं सकते, तो उनको पहले से एएसएम को बोलना पड़ता है कि मैं पर्टिकुलर स्टेशन में पेशाब करूंगा, है ना। आदेश लेना पड़ता है। हाँ हाँ। अगर मान के चलिए ये तो हो गया बांग्लादेश, मतलब छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या हुआ तो वो उसके लिए आदेश लेना पड़ेगा। आप स्टेशन मास्टर से बात कीजिए, स्टेशन मास्टर बोलेंगे कि हम कंट्रोल से पूछ के आपको बोलते हैं। ठीक, तो कंट्रोलर से फिर पूछेगा, तब बोलेगा फलां स्टेशन पे कंट्रोलर साहब बोल रहे हैं आपको लेटरिन जाने के लिए। लेकिन नेचुरल कॉल मानता है क्या? अब इस घटना को मैं बताता हूँ। राजधानी एक्सप्रेस लेकर के एक कमलेश यादव नाम का आदमी जा रहा है।
तो एक जगह जो है सिग्नल लाल मिला, उस स्टेशन में स्टॉपेज नहीं, सिग्नल लाल मिला। धड़ाक से असिस्टेंट को बोला कि हम जा रहे हैं शौचालय, अगर सिग्नल दे दे तो तुम निकल जाना। उस बेचारे को हिम्मत नहीं हुई गाड़ी चलाने की, क्योंकि अब यहाँ से गाड़ी खुलेगी तो बहुत 1-1.5 घंटे के बाद रुकेगी, तो अकेले जाना ठीक नहीं है। वो इंतजार किया, इंतजार करने के बाद जो है सिग्नल इधर हो गया, स्टेशन मास्टर हल्ला कर रहे हैं लेकिन से आए तो 2 मिनट गाड़ी लेट हुई। इसके बाद वो हो गए 2CGM। अच्छा, कि GM को जा करके अब जो है बताइए किस कारण से 2 मिनट गाड़ी लेट। अच्छा। तो GM साहब पूछे, क्या जी कमलेश यादव क्या बात है? बोला सर सब ठीक है सर। तो आप यहाँ क्यों आए, आपको पता है? बोला कि नहीं सर पता तो नहीं है। वहाँ बोला कि जाओ GM साहब से मिलो। तो चिट्ठी मिली सर, मैं आ गया आपसे मिलने के लिए। ऐसे सर मैंने देखा भी नहीं था, कभी नाम सुना था कि GM कुछ होता है। आज सर सौभाग्य है ऊपर वाले का आपसे मुलाकात। बदतमीज कहीं का, 2 मिनट गाड़ी मार खा खिला दिया और कहता है कि ये सौभाग्य है, ऊपर वाले की कृपा है कि आपसे मुलाकात हो गई। बोला कि देखिए सर, बोला सुनो तुम्हारी मैं नौकरी खा जाऊंगा। बोला कि सर खा जाइए सर, लेकिन मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। बोला कि सर आपके अधीन मैं काम करता हूँ, एक अदना कर्मचारी। आप जब चाहिएगा तब मेरी नौकरी खा सकते हैं। मैं आपसे सर बहुत डरता हूँ, बताने के नहीं डरता हूँ। मैं सीनियर DME से डरता हूँ, DRM से डरता हूँ, CME से डरता हूँ, और उससे ऊपर तो सर आप GM है, आपका पोस्ट तो सर्वोच्च है। लेकिन ये मादरचोद गांड जो है साला किसी से नहीं डरता। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। और सिग्नल लाल था तो मैं उतर गया, चला गया। अब जो है विश्वकर्मा में चढ़ना है तो अशुद्ध शरीर से मैं आ नहीं सकता था। मैंने व्यवस्था की, पानी की, हाथ धोया, पैर धोया, तो मैं चढ़ा हूँ। इसमें मेरा जो है 2 मिनट लग गया। अब सर आप नौकरी से निकाल दीजिए कुछ। बोला बदतमीज कहीं का, गांड बोलता उठकता है, चलो से। सर आप आदेश दे रहे हैं तो मैं थोड़ी रुक सकता हूँ, जा रहा हूँ। चलिए, ये अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक स्टीम इंजन का दौर, इसका डीजल आया, डीजल का बाद इलेक्ट्रिक है ना। हम सपना देख रहे हैं रॉकेट ट्रेन का। तो स्टीम वाले में कभी काम किए थे क्या? हाँ, किए थे ना। अच्छा, उस जमाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई बन जाता था, ड्राइवर नहीं पढ़ा लिखा भी बन जाता था, है ना। लाइन में लगना पड़ता था, 20 kg का पत्थर उठाना। हाँ, और अभी जो है एक लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन बन सकता है उसमें? BSc ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, है ना। क्यों? इसलिए कि टेक्निकल मालूम नहीं होगा, है ना। अच्छा, ठीक। लोकोमोटिव इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग में जो जाते हैं लोग, 1 साल तक उसको पढ़ाया जाता है लोकोमोटिव के बारे में पूरी जानकारी। और कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसको आप रेक्टिफाई कैसे करेंगे, अच्छा, उसके लिए जो है पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। ये जो है अल्टरनेटर है, ये ऑक्सिलियरी जनरेटर है, ये वैसे है, ये ऐसे है, यहाँ ऐसा होने से जो है रिले जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये सब जो है बताया। अच्छा, इसीलिए उसमें साइंस वाले को खोजता है। एक सवाल और, अभी कभी कभी देखेंगे कि लोग बोलता है कि कोई गाड़ी स्टेशन लगी थी, अभी ना ड्राइवर का आपने चल दिया, किसी वजह से चल दिया हो, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं लोग? अगर कोई गाड़ी लुढ़क गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए एकमात्र उपाय है कि इंजन लेकर के पीछे से चलिए। अच्छा, और जब गाड़ी के नज़दीक पहुंच जाइए तो गाड़ी की जितनी गति है उतनी गति कर लीजिए। अच्छा, उतनी गति करने के बाद जो है एक आदमी कपलिंग पर खड़ा रहेगा और कपलिंग को पैर से खोलेगा। पैर से खोलने के बाद जो है उसका भी कपलिंग, इसका भी कपलिंग, इसका तो खैर खुला ही रहेगा, जब लेके जाएगा तो पहले खुला, उसका कपलिंग जो है पैर से खोलेगा, खड़ा पैर से खोलने के बाद जो है गाड़ी को थोड़े पीछे करके झटका मारेगा, कपलिंग लगेगा। इसके बाद इंजन का ब्रेक लगाएगा, तब गाड़ी खड़ी होगी। अच्छा, दूसरा उपाय नहीं। अच्छा, आए दिन आपने सुना होगा ढेर सारे एक्सीडेंट वगैरह, तो उसमें लोग एक दूसरे पर ही दोषारोपण देते हैं, और बड़ा वाला छोटे को, छोटे वाला उधर का उधर। ये क्या चक्कर है? एक्सीडेंट 2 कारण से होता है। एक ये जो क्या कहते हैं, मैं भूल जाता हूँ, ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी के चलते किसी कारण से जो है सिग्नल फेल हो,
और सिग्नल फेल होने के बाद जो है अभी आगे पटरी सेट नहीं है और सिग्नल जो है ग्रीन दिखा, वो एक्सीडेंट का एक कारण है। दूसरा कारण है ड्राइवर को लगातार खटाते रहना, रेस्ट नहीं मिलना। अच्छा अच्छा। जैसे कि ड्राइवर की ड्यूटी है 13 घंटे, कि आप अधिक से अधिक 13 घंटे खटवा सकते हैं। लोग तो 8 घंटे खटते हैं, ठीक। ड्राइवर को 13 घंटे तक खटवा सकते हैं, लेकिन 13 घंटे के बाद भी उसको जो है दूसरा मिलता नहीं, रिलीफ नहीं मिल पाता। तो अत्यधिक थकान के चलते क्या होता है, नींद की परेशानी, और दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। अच्छा अच्छा। वैसी स्थिति में जो है दुर्घटना होता है। अच्छा, लेकिन आप तो 2 रहते हैं उसमें, एक असिस्टेंट भी रहता है। हाँ। तो फिर कैसे संभलता है? तो दोनों के साथ तो वही बात है। दोनों तो थक जाते हैं। मान लीजिए 13 घंटे ड्यूटी बांधी गई है और लोगों के लिए 8 घंटे और ड्राइवर के लिए 13 घंटे। तो ड्यूटी बांधी गई है तो दोनों आदमी अगर भूखे हैं तो दोनों भूखे हैं। अच्छा। नींद हराम हुआ है तो दोनों का नींद हराम हुआ है। ठीक। दोनों के साथ तो समान परेशानी रहती है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो असिस्टेंट लिखता है कितने बज के कितने मिनट में स्टेशन घुसी, कितने मिनट में पास हुई। हाँ, सिग्नल हमारा क्या क्या मिला था, गाड़ी लूप लाइन से निकली कि मेन लाइन से निकली, गाड़ी को पार करने में कितना टाइम लगा, सब असिस्टेंट ही लिखता है, बैठा नहीं रहता है। उसके बाद हर एक स्टेशन में झंडा दिखाना है दोनों साइड। ठीक। तो इस स्थिति में दोनों के साथ जो है एग्जॉस्टनेस समान होता है। तो रिलीफ नहीं, समय पर रिलीफ नहीं मिलने के कारण जो है इस तरह की परेशानी हो जाती है। इस तरह की परेशानी होती है और दुर्घटना होती है। 2 कारण हुआ। तीसरा कारण होता है रॉन्ग मार्शलिंग। अच्छा। रॉन्ग मार्शलिंग क्या है कि गाड़ी का जो डब्बा है, डब्बे में किसी में ब्रेक फेल है। अच्छा अच्छा। और उसको बीच में घुसा दिया। अच्छा अच्छा। तो वैसी गाड़ी जो है जब हाई स्पीड में ब्रेकिंग होती है तो वो गाड़ी जो है जिसमें ब्रेक फेल है, वो गाड़ी बार बार, इनएक्टिव गाड़ी उसको कहा जाता है, वो बार बार जो है धक्का मारता है, धक्का मार करके डिरेल्ड कर देता है आगे वाली डब्बा को। तो वैसी गाड़ी को जो है हटाने की बात होती है, लेकिन क्या होता है कि हमारे सीएमई होते हैं वो जबरन दबाव दे करके स्टेशन मास्टर को बोलते हैं आप लिख दीजिए अलाउड टू रन। अच्छा। लिख करके मुहर मार के दे देता है, प्राइवेट नंबर तो अच्छा लिख के दे देता है। वो कारण होता है एक्सीडेंट का। तो 3 कारण हुआ, एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल गड़बड़ी मतलब सिग्नल फेलियर। अच्छा। एक कारण। दूसरा कारण हो गया जो है ड्राइवर को समय पर रिलीफ नहीं मिलना। ठीक। और तीसरा कारण हुआ इनएक्टिव गाड़ी को जो है लगाना। व्हीकल जो इनएक्टिव है उसको लगा के रखता है, उसके चलते एक्सीडेंट होता है। हमारे सीएमई साहब आए हुए थे जमालपुर, मैं किसी कारण से घूमते फिरते पहुंच गया ऑफिस। अच्छा। तो कुछ लोग जो है जबरदस्ती मुझे आगे करके लीजिए इनसे बात कीजिए। अच्छा। करके सारे लोग खिसक गए सीएमई के सामने में। तो ड्राइवर गार्ड का औकात नहीं है कि खड़ा रहे। हाँ, मुझे आगे करके तो वो बोले अच्छा आपका क्या नाम है? तो मैंने कहा ऐसे मेरा नाम है। कहाँ पोस्टेड मैंने मालदा में। ये बताइए रेलगाड़ी की में जो दुर्घटना होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा आप हैं। मैं जिम्मेदार हूँ? बिल्कुल आप जिम्मेदार हैं। आप तो प्रेशर दे करके कहते हैं कि नहीं अलाउड टू रन लिखो और प्राइवेट नंबर दे दो और गाड़ी जाएगी। तो आप इनएक्टिव गाड़ी चलवाते हैं, पहला एक्सीडेंट आपके कारण हुआ। दूसरा आपका सिग्नल फेल्योर होता है, आप उसको समय पर रिपेयर नहीं करते हैं। अच्छा। पटरी बनी हुई नहीं है, सिग्नल ग्रीन है, ड्राइवर रुकेगा? आप उसको सूचना दिए कि भाई सिग्नल जो है ग्रीन है लेकिन ये फॉल्स है, हमारा जो सिस्टम फेल कर गया है। आप तो जानकारी नहीं देते हैं और गाड़ी जा रही है, गाड़ी जब एक्सीडेंटेड हो जाती है तो कहते हैं ड्राइवर दोषी। अच्छा। तीसरा कारण यह है कि पटरी जो है समय समय पर चेंज करने की जरूरत पड़ती है। और आप लोग क्या है कि जब तक टूट नहीं जाए तब तक उसी पटरी को चलाते रहो। और जब गाड़ी चलते चलते क्या होता है एक पटरी टूट जाती है, गाड़ी डिरेल्ड हो जाती है, हजारों लोग मारे जाते हैं। तो उसमें कहते हैं कि ड्राइवर के चलते। तो हर हाल में आप लोग ड्राइवर के ऊपर थोपते हैं। आप क्यों लिखते हैं कि अलाउड टू रन प्राइवेट नंबर सो एंड सो? इसके बाद आप कहते हैं हल्की गाड़ी के पीछे भारी गाड़ी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा। तो गार्ड का जो ब्रेक वैन होता है
वो तो हल्की गाड़ी है। और उसके पीछे गिट्टी लोड गाड़ी आप लगा देते हैं और उल्टी गाड़ी चलवाते हैं। और आप सोच लीजिए 55 गाड़ी का लोड रहता है, 55 गाड़ी लोडेड गाड़ी, और गार्ड की हल्की गाड़ी को बार बार धक्का मारता है, उल्टी गाड़ी जब चलवाते हैं उसमें एक्सीडेंट होता है। कहते हैं कि नहीं ड्राइवर दोषी है। ड्राइवर कैसे दोषी है? आप मार्शलिंग रूल में पढ़ाते हैं कि हल्की गाड़ी के पीछे में भारी गाड़ी नहीं रहनी चाहिए, और आप चलवा देते हैं अलाउड टू रन, अलाउड टू रन लिख देते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं एक सेक्शन के लिए। एक सेक्शन का माने क्या हुआ? आप तो माने बताते नहीं है। आप जमालपुर से क्यूल भेज दिए, क्यूल के ड्राइवर को फिर भेज दिए मोकामा, मोकामा से फिर भेज दिए आप जाकर के फतुआ, फतुआ से फिर भेज दिए पटना। एक सेक्शन तो उसको चलाते जाते, तो उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट होगा जब ज्यादा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी, और उसके बाद जो है किसी कारण से ब्रेक मारना पड़ा या खड़ी होने के लिए, तो उस हालत में एक्सीडेंट होगा। तो इसके लिए दोषी आप हैं। तो बहुत हंसे, बोले कि आज तक मेरे सामने में कोई ड्राइवर या गार्ड खड़ा नहीं हुआ, आप पहला आदमी है कि बार बार बोल रहे हैं कि आप दोषी हैं। तो गलत क्या है? सही बताने में क्या दिक्कत है ना? मैंने कहा कि सर देखिए, मैं हर समय जो है अपनी नौकरी को हथेली पर लेकर के चलता हूँ। आप अगर नौकरी से निकाल भी देंगे तो मुझे ज्यादा परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपके रेल में जो है जबरन काम करवाने की प्रथा है। अच्छा। और इस बात से सर मैं ही नहीं, पूरा रेलवे में जितने रनिंग कर्मचारी हैं सारे ऊब चुके हैं। तो आप लोग जबरन काम करवाते हैं। तो जबरन काम क्यों करवाते हैं? और जबरन काम करवाते हैं तो मार्शलिंग रूल जो पढ़ाते हैं धनबाद में, पतरातू में, ये सब बंद कीजिए। बोले कि नहीं, आपकी बात पर तो विचार करना पड़ेगा। मार्शलिंग रूल पढ़ाना बंद कर दिया। अच्छा। लेकिन गाड़ी चलेगी, मतलब गलत ढंग से गाड़ी चलनी चाहिए। हमारा काम। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे मैं बीच में टोक रहा हूँ। ये तुम सीएमई तक आ गए, लेकिन हमारा देश नेता के हिसाब से चलता है, जो हमने अक्सर अनुभव किया है। उसका कितना योगदान है इसमें? उससे आगे बढ़ने को एक सवाल और हमारा है। अभी रील की दुनिया है। आपने देखा पटरी में कोई गैस का सिलेंडर रख देता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बना देता है, कोई कुछ बना देता है। तो ये बहानाबाजी है ना कि सही है? ये नहीं, देखता हूँ टीवी में ही देखता हूँ कि कहीं पे सिलेंडर रख दिया, कहीं पे लोहा रख दिया और उसका रील बनाता है। कोई पकड़ा जाता है तो उसको पकड़ते हैं लगता। अच्छा, दूसरी बात, ये ऑफिसर जैसे हमारे देश जो है खाकी खादी और ब्यूरोक्रेट ये सब मिलके चलाता है ना। अब यहाँ पे कितना % किसका है दोस्त, किसका नहीं है, जो और एक सीधा सा कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाता है। हाँ, बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को नहीं आता। बड़ा ऑफिसर कभी भी अपना कबूलेगा नहीं, उससे जो नीचे कमजोर उसके ऊपर मथे पे दे देता है। ये क्या कहाँ तक सच है? बिल्कुल सच है। सच है ना? ऐसा ही होता आया है और होता रहेगा भविष्य में भी, जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे। हाँ, आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं पापी पेट का सवाल, आवाज़ उठाएंगे तो कैसे होगा, है ना? ये भी बात है ना। देखिए, जितने ऑफिसर्स आते हैं और बार बार एक वाक्य बोल के जाते हैं, 14/2 सुने हो? ये 14/2 क्या होता है? 14/2 जो है रेलवे में एक है डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। अच्छा, वो रूल है 14/2। वो धमकी है। हाँ, वो धमकी है। लेकिन एक बात और भी है कि जो चीज़ जितना मुश्किल से मिलता है उसका मुश्किल से जाता है। हाँ। सरकार में नौकरी आसानी से नहीं जाता है, क्यों? आसानी से मिलता भी नहीं है ना? क्या आपको नहीं लग रहा है? क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने भी हमको कहा था, मिस्टर झा, आप जानते हो जितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है उतनी मुश्किल से जाती भी है ना? किसी के 14/2 बोलने से नहीं होगा, है ना, या नियम बोलने से नहीं होगा। नियम के पीछे भी नियम होता है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, है ना। बहुत सी बातें जो मैं नहीं जानता था आपके द्वारा मुझे मालूम हुआ। जैसे मैं स्कूल में जानता हूँ तो स्कूल के बारे में मुझसे जितना पूछिए हम बता देंगे, है ना। और हमको बताने में कोई डर नहीं लगता, क्योंकि जब बताएंगे तभी तो सुधार होगा, है ना। कौन जानता है कि आपके बहाने और भी सुधार हो जाए। अब एक बार मैं क्यूल रनिंग रूम में था और दानापुर के डीआरएम साहब आए हुए थे, तो मैं लेटरिन में था। तो डीआरएम को देख करके तो आदमी का पैर तुरंत कांपना शुरू हो जाता है। अच्छा। बाप रे बाप, डीआरएम साहब पता नहीं क्या पूछते हैं। क्या ड्राइवर साहब? हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, जा रहे हैं सर, जरा सा जो है बाजार जा रहे हैं। भागा। दूसरा, क्या गार्ड साहब कैसे हैं, क्या खबर है?
हाँ सर ठीक है सर, हम जा रहे हैं साइन ऑफ करने के लिए, बैग रख दिए हैं सर, जा रहे हैं स्टेशन, साइन ऑफ करेंगे सर, लेट हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी। मैं लेटरिन में था, मैंने कहा अरे भैया कहीं डीआरएम साहब निकल गए तो फिर तो मैं अपना दुखड़ा नहीं सुना सकूंगा, यही मौका है। जल्दी से निकला मैं लेटरिन से, दाएं बाएं खाली पानी हाथ पैर में लिया, ना कोई साबुन ताबुन कुछ नहीं, दाएं बाएं दौड़ा, प्रणाम सर। तो दौड़ के मैं आया हूँ तो मेरा तो दम फूलने लगा। हाँ बोलिए आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मैं क्या बताऊं सर, बहुत क्या दुख है। यहाँ जो रनिंग रूम में सब कुछ ठीक है, मैंने कहा सर मत पूछिए, सब कुछ खराब है सर, कुछ भी ठीक नहीं है, नहीं सब कुछ खराब। मैंने कहा सर एकदम खराब है। तो यहाँ का केयर टेकर कौन है? मैंने कहा सर एक एसएन मिस्त्री नाम के लोको इंस्पेक्टर है, वही यहाँ के केयर टेकर। अच्छा क्या दुख है? मैंने कहा कि देखिए सर, रात में मैं आया सर, आने के बाद 4 घंटे सर स्टेशन में बैठना पड़ा। रनिंग रूम तो हमारे लिए बना है सर, गार्ड रहे। 4 घंटे स्टेशन में बैठना पड़ा। क्यों? तो बोला कि खाली नहीं आ जाएगा, बेड खाली होगा तो आपको देंगे। जबरन सर 4 घंटे के बाद जो है 2 ड्राइवर 2 गार्ड को सर कागज दे करके बाहर निकाल दिया गया 2 बजे रात में। नहीं जाइए आप घर जाइए, ऑर्डर हुआ, डीआरएम का ऑर्डर हुआ, आप घर जाइए। क्या सर आप ऑर्डर देते हैं? नहीं, मेरे से तो ऑर्डर लेन देन होता ही नहीं है। बोले 2 बजे रात में सर 2 ड्राइवर 2 गार्ड को निकाल दिया गया। अब फिर जो है मुझे जगह दी गई। तो 4 घंटे जो मैं स्टेशन में बैठा रह गया सर। अच्छा। एक तो मैं सर ड्यूटी 20 घंटे करके आया और 4 घंटे स्टेशन में बैठा, 24 घंटे का हालत हुई होगी सर, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्यों? मैंने कहा सर जगह खाली नहीं थी, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सर टेबल है, टेबल के ऊपर में फैन लगा हुआ है और वो टेबल रखा हुआ है सर बैग रखने के लिए, ड्राइवर गार्ड के बैग रखे जाते हैं। और जो बेड है सर, बेड के सामने में कहीं पंखा नहीं है। अब सर हम लोग जो थके मांदे आते हैं गर्मी दिन में, इतनी हालत खराब रहती है सर, और इतना महकता है रूम, हम लोग के पसीना से कपड़ा सड़ जाता है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है सर। आप अगर घुस जाइएगा वहाँ तो उल्टी होने लगेगी, लेकिन हम लोग तो हैबिचुएटेड हैं सर, उल्टी नहीं होती है, लेकिन बड़ा ही बुरा महकता है। तीसरी बात, मैंने कहा तीसरी बात यह है सर कि शौचालय में जब घुसता हूँ तो पैखाना विष्ठा की जो है ना कतार बनी हुई रहती है। क्यों? मैंने एक आदमी वहाँ पैखाना किया, फिर दूसरा आगे में, फिर तीसरा आगे में, क्योंकि सर पानी रहता नहीं। तो शौचालय में पानी नहीं रहेगा तो आदमी सर पैखाना पर पैखाना करेगा, थोड़ी बैठेगा कैसे? तो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाता है। लेटरिन है सर 6, हाँ नहीं 3 लेटरिन है सर, 3 बाथरूम है। अब पानी रहता ही नहीं है। मैंने कहा कि सर देखिए मैं वैष्णव ब्राह्मण हूँ सर, और कई बार ऐसा हुआ है सर बिना हाथ पैर धोए मुझे ड्यूटी जानी पड़ी। बोलिए सर कि मेरी क्या दुर्गति होती है? बोले कि तो बहुत दुख की बात है। मैंने कहा कि देखिए सर, किचन एक ही है और मेरे दाल में सर अंडा डाल दिया मेरे सामने में, और अंडा जो है निकाल करके फिर दूसरे को बना के दिया, वही दाल मुझे सर खाने के लिए दिया गया। क्या सर मेरा धर्म बचा? तो नौकरी करने का अर्थ है सर अपना धर्म बेच देना। एक तो सर लेटरिन से आने के बाद हाथ पैर धोने के लिए नहीं मिलता है, और उसके बाद सर अंडा डाल देता है, और मेरी सब्जी बनने के पहले सर उसमें मछली फ्राई किया, फिर उसी में जो है सब्जी बना दिया। अच्छा। बोलिए सर मेरी क्या हालत हुई है? देख करके आँख से मैं देख करके रहता हूँ सर। तो सर आप शाकाहारी के लिए किचन अलग नहीं कर सकते हैं? बोले कि नहीं, तो बहुत मार्केबल बात है। मैं आप देखिए सर एक ही किचन है। इसके बाद सर बेड की दुर्गति बताता हूँ कि बेड को बिना चेक किए सर अगर आप बैठिएगा तो जमीन में नजर आइएगा और पता चलेगा कि कोई सूल जो है पिछवाड़े में घुस गया है। अच्छा, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है सर, आपको अभी मैं दिखाऊं। और आप सर मच्छरदानी दिए हुए हैं, मच्छरदानी में मच्छर तो छोड़िए सर, कुत्ता घुस जाएगा। इतने बड़े बड़े छेद हैं, तो उस मच्छरदानी का क्या प्रयोजन है?
उधर से एक क्रिश्चियन ड्राइवर है झाझा का, इग्नेशियस पॉल नाम है, वो आया, प्रणाम सर, गलत बोला सर, क्या, अच्छा आप ही बोलिए, हाँ आप जरा से रुक जाइए कुमार जी, हाँ आप बोलिए, क्या बोला सर, ये कुत्ता बोला सर घुस जाएगा, मैं कहता हूँ सर हाथी घुस जाएगा। ऐसी मच्छरदानी हो गई सर, हाँ ऐसी मच्छरदानी है सर, ये कुत्ता बोले तो छिपा लिए थोड़ा सा, हाथी घुस जाएगा सर। तो उसको बोले कि अच्छा आप पहले, क्या नाम है आपका, तो बोले इग्नेशियस पॉल, आप पहले बैग उग रख लीजिए, इनसे बात करता हूँ, फिर आप जल्दी से पैर हाथ धोकर के आइए, आपसे भी बातचीत होगी। तो उसको मैंने इशारा मार दिया कि मच्छरदानी थोड़ी फटी है, सब फटी है, किसी में इतना बड़ा, किसी में इतना बड़ा, मैंने कहा और ज्यादा फाड़ दो। हाँ तो वो गया, जाने के बाद जो है आया हाथ पैर धो करके, हाथ पैर धो कर आने के बाद बोला कि सर अब हमको मौका दीजिए। बोला हाँ मौका दे रहा हूँ। अच्छा आप बोले थे अभी कि जो है पिछवाड़े में जो है सूल घुस जाएगा, चलिए दिखाइए। मैंने कहा सर मैं अपना बेड दिखाता हूँ, जिस पर जगह मिली है मैं सो रहा हूँ उस पर। तो मैं जो है बैठा, बैठने के बाद मैं हड़बड़ा के गिर गया। मैंने कहा किसी तरह से सर टिका करके रखा है सर, ये बेड नहीं है, ये खतरे का घर है, किसी तरह से टिका करके रखा। और ये सर देखिए ये बेड शीट पर सर कितने दाग हैं, पीला, काला, नीला, हरा, कितने दाग। इस पर सर सोना पड़ता है, कितना इन्फेक्शन होता होगा। तो बेडशीट कितने दिनों में चेंज होता है? मतलब सर साल 2 साल कोई गारंटी नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कब चेंज होगा। मतलब बुलाओ उसको, केयर टेकर एलाई को बुलाओ, मिस्त्री को। खोजते 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 वो जो भाग गया वहाँ बाजार, बोला कि बोलिएगा नहीं है यहाँ, चलेगा। उसको खोज के लाया कि अगर नहीं आइएगा तो आपकी नौकरी गई। बिहारम साहब बहुत जो क्रुद्ध हो गए, खोज करके लाया। उसके बाद जो है वो एक पॉल दिखलाया कि देखिए सर मच्छरदानी की दुर्गति, और देखिए सर पंखा कहाँ लगा है, टेबल के ऊपर पंखा लगा है और उधर बेड के ऊपर कहीं पंखा नहीं है। अच्छा अच्छा, गर्मी कितनी है सर देख लीजिए। तब बोले कि अच्छा ठीक है कुमारी जी आप सजेशन बताइए। मैंने सजेशन की सर जो है लेटरिन की संख्या दुगनी की जाए, छत पर भी लेटरिन बनाया जाए, छत पर रूम बनाया जाए, चालू किया जाए सर, नए जो है बेड भेजे जाए, नई मच्छरदानी भेजी जाए, और सर ऐसा नियम बनाया जाए कि हर रोज जो है बेड शीट चेंज हो, हाँ नया गद्दा भेजा जाए, सब कुछ नया नया हो सर। और यहाँ पर जो सर बोरिंग गलवा करके पानी की व्यवस्था की जाए, जनरेटर लगाया जाए ताकि जो है लाइन कटने के बाद जो है यहाँ जो है बिजली सप्लाई की जा सके। तो बोरिंग गलवाया जाए सर, और इसके बाद जो है जनरेटर रखा जाए, यहाँ सब कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और चलिए सर देखिए फैन की गति। अच्छा उसके बाद कुछ सुधार हुआ? बाप रे बाप एकदम। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम कि हमारे शरीर में घाव है तो घाव दिखाने में क्या दिक्कत है ना? जब तक जैसे हमारा भी सिस्टम है, स्कूल को चलाना है उसके कोड को दिखाओ तभी सुधार होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना? और अगर हमारे जैसे लोग अगर खड़ा होते हैं, आप चापलूसी मत करो किसी का भी, जो सच है सच को बताओ ना, तकलीफ नहीं होगी। वो जो पब्लिकली कहते हैं तो काम होता है ना? चलिए आपसे पहली बार मुझे लगता है कि इतने लंबे बिरहत बहुत सी बातें मैं नहीं जानता था, आपने बहुत सी बातें बता दी, जबकि रेलवे कॉलोनी में रह के जानने की कोशिश में नहीं की, है ना? और जो टीवी वगैरह में जो देखते हैं उसी हिसाब से हमने सवाल पूछे, इसमें कोई इधर उधर का सवाल नहीं। अकल्पनीय सुधार, हाँ अकल्पनीय। थैंक यू, है ना? अरे धन्यवाद, है ना? अब मैं यहाँ क्लोज करूँगा क्योंकि लंबा होने से आदमी देखता नहीं है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।